अपनी स्क्रीन पर एक पोस्ट आप मुलाहिज़ा कर रहे होंगे जो कि डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब जो कि बरेलवी मकतबा फ़िक्र के रिप्रेजेंटेटिव हैं और उनको बरेलवी मकतब भी खुद से ऑन नहीं करता। उन्होंने पोस्ट लगाई डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब के पाकिस्तान आने की तकलीफ़ के ऊपर कि इस बंदे को पाकिस्तान ना आने दिया जाए, इसको हुकूमत रोके, किसी तरीके से इस पे पाबंदी लगाई जाए पाकिस्तान के अंदर बयानात करने के हवाले से। लेकिन अगर नहीं लगानी पाबंदी तो उससे पहले, इनके बयानात से पहले इनका मुनाजरा करवाया जाए किसके साथ? डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब के साथ। तो ये वो शख्सियत है डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली। इनके मुनाजरों की हकीकत भी आज की वीडियो के अंदर आपको ऊपर वाज़ेह करेंगे। प्लस सेकंड चीज़ के हाफिज़ उमर सिद्दीक साहब जो कि मुनाजिर हैं अहले हदीस जमात, उन्होंने इस हवाले से क्या बयान फरमाया अभी या कुछ अरसा पहले। प्लस एक और मुनाजरा जो कि इनका 2013 के अंदर अहले हदीस जमात के साथ तय पाना चाह रहा था, लेकिन उससे भी ये फ़रार कैसे हुए, उस सब की हकीकत आज आपके सामने आश्कारा करने जा रहे हैं। तो आइए इसका आगाज़ करते हैं इस हवाले से। पहले तो एक चीज़ समझ लीजिए हमारे बरेलवी भाई ख़ास तौर पे या देवबंदी या दीगर भी हजरात, कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब के अगर आपको किसी चीज़ के ऊपर इख्तलाफ है, कोई इल्मी इख्तलाफ है, तो आपको ये नहीं चाहिए कि उस इल्मी इख्तलाफ की बुनियाद के ऊपर आप वो काम करें जो कि हिंदुओं को सपोर्ट करे, जो यहूदियों को सपोर्ट करे या फिर नॉन मुस्लिम्स को सपोर्ट करे। क्योंकि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब को इस वक्त सपोर्ट ना करना मुसलमानों का वो इसी तरह से है कि जैसे आप हिंदुओं को सपोर्ट कर रहे हैं, मोदी सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं जिन्होंने डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब के ख़िलाफ़ वारंट निकाले हुए हैं, उनको उनका सारा मरकज़ सील है, उनकी जायदादें, उनके मरकज़ के करोड़ों अरबों रुपया सीज़ है इस वक्त अकाउंटों के अंदर। यानी ये आज से नहीं है, इसके ऊपर भी तकरीबन 8-10 साल गुजर चुके हैं, लेवल के इससे भी ज़्यादा। तो ये मामला जब चल रहे हैं और ऐसे माहौल के अंदर जब मुसलमान ममालिक के अंदर पाकिस्तान जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्री ने भी डॉक्टर ज़ाकिर नाइक को वेलकम किया है को यहाँ पे आके अपनी तबलीग का मामला कर सकें, तो उसके ऊपर बरेलवियों को क्या तकलीफ़ हो रही है इस हवाले से। और वो भी ऐसा बरेलवी डॉक्टर अशरफ जलाली जो कि ख़ुद बरेलवियों से भी भागा हुआ है या फ़रार है या मुनाजरे नहीं कर रहा, तो उसके ऊपर क्या कहेंगे आप। तो आइए पहले हम उमर सिद्दीक साहब का जो लेटेस्ट उन्होंने इस हवाले से बयान दिया है डॉक्टर अशरफ जलाली की इस हर्जा सराई के ऊपर, कि उन्होंने चैलेंज कर दिया है कि अगर आपको शौक़ है डॉक्टर ज़ाकिर नाइक से मुनाजरे का तो पहले आप मुझसे मुनाजरा करें, क्योंकि उनका ये शगफ़ नहीं है। ठीक है, पहले हम आपको वो वीडियो दिखाएंगे कि किस तरीके से उमर सिद्दीक साहब ने चैलेंज कर दिया है इनको, यानी अशरफ जलाली साहब को, और प्लस वो वीडियो भी आपको दिखाएंगे जिसके ऊपर इन्होंने आज से कोई समझ लीजिए 10 साल पहले तकरीबन 2013 के करीब चैलेंज किया था, जिस वक्त बरेलवियों की अहले हदीसों से कोई मामला हुआ। तो क्या वो चैलेंज की कहानी थी वो भी आपको बताएंगे, जिससे अशरफ आसिफ जलाली आज तक फरार है। ठीक है, तो वो चीज़ें भी दिखाएंगे। पहले इनका मुनाजरे का चैलेंज जो लेटेस्ट है उमर सिद्दीक का वो सुनिए, फिर आपको जो दूसरी वीडियो दिखाएंगे जिसके अंदर उमर सिद्दीक ललकार रहे होंगे उसकी भी हकीकत आगे चल के बताते हैं। मिलते हैं और फिर मुनाजरा किए बगैर फातेह बनकर अपनी फतह का नकारा बजा देते हैं। तो मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि अगर तो ये तारीर आपकी तरफ से है तो मैं जमात अहले हदीस का अदना खादिम हाफिज मोहम्मद उमर सिद्दीक आपकी खिदमत में मुनाजरा करने के लिए हर वक्त तैयार हूँ। हम जो आपके साबिका फिरार हैं उन पर भी आपको तान नहीं करेंगे, आ जाएं। आप किस मौजू पर मुनाजरा करना चाहते हैं? मैं बड़े अफसोस से यह कहना चाहता हूँ कि फिक्र खवारिज जो है वो उम्मत के तमाम तबकात में है। जब उम्मत किसी एक इशू पर इकट्ठे होने जा रही है तो ऐन उसी वक्त उम्मत का कोई ना कोई मुतशद्दिद तबका जो है वो अपने आप को बिल्कुल उम्मत से अलग करके अपने आप को यहूद नसारा और काफिरों के साथ जाकर खड़ा कर लेता है। कहते हैं स्टेडियम में मुनाजरा होगा, हमने कहा स्टेडियम में नहीं, अली हज़रेरी के मामत पर होगा। अगर मुनाजरा तुम जीत गए, हम मरकज़ी की जमहूरियत 106 आदमी तुम्हें दफ्तर देने को तैयार है, और अगर 5 मिनट से पहले हमने तुम्हारी बोलती बंद कर दी फिर लाहौर में तुम्हारा वापस चलने देंगे नहीं।
जी, तो आपने मुलाहिज़ा कर लिया कि उमर सिद्दीक साहब ने वाज़ेह अल्फाज में कह दिया कि ये चैलेंज आप उस शख्स को करें जिसका शगफ़ हो। वो गैर मुस्लिमों से मुनाज़रे या डिबेट्स करते हैं, वो भी इंग्लिश ज़ुबान में। तो उर्दू ज़ुबान में ये बंदा नाचीज़ उमर सिद्दीक आपके लिए हाज़िर है। और उसके साथ-साथ जो आपको हमने दूसरी वीडियो दिखाई जिसके अंदर उमर सिद्दीक साहब ललकार रहे थे, उस मुनाज़रे की हकीकत क्या थी वो आज आपके सामने हिस्ट्री भी बयान कर देते हैं। दरअसल 2013 के करीब एक मुनाज़रा जो है उसके ऊपर शराइत तय पाना शुरू हुई अशरफ आसिफ जलाली के मुक़ल्लिदीन और दूसरी तरफ अहले हदीसों के दरमियान उमर सिद्दीक साहब के हवाले से। उसके अंदर ये चीज़ तय पाई या इन्होंने अहले हदीसों ने ये शर्त लिख के दी उमर सिद्दीक साहब ने या दीगर लोगों ने कि अगर मुनाज़रा होगा तो वो होगा माबद इनके ऊपर, यानी बरेलवियों की जो इबादत की ख़ास जगह है या मुतबरक जगह है जो कि दाता दरबार के ऊपर, अली हिजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार के ऊपर। उससे भी ये लोग कैसे फरार हुए आगे चल के आपको बताते हैं। प्लस दूसरी बात ये कि अगर आप मुनाज़रा हार गए तो आप ये ऐलान करोगे कि ये मरकज़ अब अहले हदीसों की कस्टडी में आ जाएगा, वो इसका जो करना चाहते हैं वो इसका हवाले से कर लें। और इसके मुकाबले में अगर आप जीत गए, ठीक है, यानी अहले हदीसों से आप लोग अगर जीत जाते हैं यानी बरेलवी लोग या अशरफ आसिफ जलाली, तो फिर ये होगा कि जो इनका हाफिज़ उमर सिद्दीक साहब की जमात का या मरकज़ी जमीयत अहले हदीस का मरकज़ है ना, जो कि वो हम आपको दे देंगे, ठीक है, आप उसके ऊपर काबिज़ हो जाना। बड़ी साफ वाज़ेह शर्त थी कि आपका जो मरकज़ है वो आप हमें दे दें, जो हमारा मरकज़ है वो हम आपको दे देंगे अगर आप जीत जाते हैं इस हवाले से। तो ये बात से भी ये फ़रार हुए। प्लस सेकेंड चीज़ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर थी वो ये थी कि आप क्योंकि एक बड़े लेवल पे हमारे अकाबरीन को या हमारे बड़ों को पुकारें ललकारें जो हमारी जमात के अमीर के लेवल के ऊपर है, ठीक है, तो आप ऐसा करें अपनी जमात बरेलविया के बड़ों से आप साइन करवाएं, तज़किया पेश करें कि जनाब ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव है और हम इसके साथ एग्री करते हैं अशरफ आसिफ जलाली साहब से। लेकिन जब ये शराइत गई तो 2013 से लेके आज 2024, 25, 26 तारीख तक ये यानी सितंबर की आज तक उसका जवाब नहीं आया। उससे ये लोग फरार हो गए उन शराइत से भी, और उसके ऊपर कोई डिबेट वाला मामला नहीं हो सका जिसके ऊपर उमर सिद्दीक बाद में भी ललकारते रहे और आज तक वो ललकार रहे। तो बहरहाल ये इनके मुनाजरों की हकीकत है। और दूसरी तरफ एक और चीज़ आपको बताते चले, अभी आखिर में चल के हम डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के हवाले से जो उन्होंने उनको चैलेंज किया ना, क्योंकि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब तो इंग्लिश में डिबेट करते रहे, जितनी भी डिबेट्स हैं इंग्लिश में उनकी गैर मुस्लिमों से, तो उस हवाले से भी आपको दिखाएंगे कि ये जो उनसा है ना जलाली, इसकी इंग्लिश की क्या हकीकत है, ठीक है, तो वो भी आपको आखिर में दिखाते हैं। और साथ साथ एक चीज़ आपको और बताते चलें कि ये जो अशरफ आसिफ जलाली साहब हैं, इनके अपने बरेलवी जमात के अंदर इतने ज़्यादा फड्डे हैं अहले बैत को लेके, बीबी फातिमा तो ज़हरा को लेके, उनके फदक के मामले को लेके, तो उसके ऊपर ये खुद बरेलवी अपने मुफ्तियों से भी फरार है। तो जब ऐसी सिचुएशन हो कि एक बंदा फरारी हो और डरपोक हो और जिसने आज तक भी अपने से मसलक से बाहर किसी से या मसलक के अंदर किसी से ऑन रिकॉर्ड कोई बड़े लेवल के ऊपर मुनाजरा ना किया हो, और दूसरी तरफ उनको बरेलवी खुद ऑन भी ना करते हों और वो चैलेंज करने लग जाए डॉक्टर जाकिर नाइक जो कि एक आलमी लेवल के मुबल्लिग हैं, तो ये कितनी गलत बात है। तो आइए आखिर के अंदर आपको वो वीडियो दिखाते हैं जो कि है डॉक्टर जाकिर नाइक के हवाले से, जब चैलेंज से बड़ा अरसा पहले की इन्होंने इंग्लिश में किसी सहाफ़ी से बात की, वो ज़रा इंजॉय करें। और ये चीज़ समझ लीजिए कि ये कोई ऐसा मामला नहीं है कि हम इंग्लिश को कोई बहुत सुपीरियर लैंग्वेज समझते हैं, ऐसे मामला नहीं है। असल मामला ये है कि जब आप किसी को चैलेंज कर रहे हैं तो कम से कम आपको उसकी लैंग्वेज तो आनी चाहिए ना, जो उसका प्राइम सोर्स ऑफ डिबेट है, ठीक है, नहीं तो हमारे हिसाब से इंग्लिश इज़ जस्ट अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। लेकिन जब आप चैलेंज करते हैं फिर आपको हर एस्पेक्ट से चीज़ देखनी पड़ती है। तो आइए आखिर में वीडियो एंजॉय करें और फिर हम इस बात को ख़त्म करते हैं यहाँ पे। I came now at Jummah time and I saw a small crowd. I mean, it's not a big crowd. Does it suggest that not as many Pakistanis follow what you follow or agree with your perspectives because it's a small crowd here in Islamabad? In Jummah prayer also it was a great crowd also, but the government has sealed the ways to this place, so that thousands of people are absent in this time here.
if there was be allowed for this prayer, there should be thousands of Muslims here, inshallah.